हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो गाइज, यदि आप लोगों ने बीएड या बीटीसी कर रखा है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि अभी यूपी टेट तो कहीं से कहीं तक भी पता नहीं चल रहा कब होने वाला है। लेकिन अभी सी टेट जो 2025 जून में आने वाला है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अभी बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। आप लोग डेली सुनते भी होंगे कि अभी जूनियर में भी और प्राइमरी में भी और केबीएस में अभी बहुत से जगह वैकेंसी आने वाली हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी। तो अब सब उसमें सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना अपना सीटेट ज़रूर क्वालिफाई करो, क्योंकि सीटेट एक ऐसा माध्यम बन गया है। क्यों अगर हम उसे क्वालिफाई कर लेंगे तो हम अपने किसी भी स्टेट में जहाँ भी हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ भी अपने लिए अप्लाई कर देंगे और अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। यदि आप उसका जज्बा रखते हो तो आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करते हो तब, क्योंकि अदर स्टेट में बहुत वैकेंसी निकलती रहती है और अदर स्टेट में हम फॉर्म भर सकते हैं और अपने एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो सीटेट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि उसे क्वालिफाई करके आप कहीं भी अपनी मनपसंद जॉब ले सकते हो। तो आप उसके लिए कितने प्रिपेयर हो। तो गाइज, आप यदि आपने अभी तक भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप लोग आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि अभी जून में आने वाला है सी टेट। यूपी टेट का कोई पता नहीं है, वह कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया उसका कुछ पता नहीं है। तो यदि आप लोग सी टेट भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आप बहुत आगे पहुँच जाएंगे। यदि आप लोग यूपी टेट का ही वेट करते रहोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि मैंने भी सी टेट कर रखा है और मैं भी जहाँ वैकेंसी निकलती है मैं फॉर्म अप्लाई करती हूँ। मैंने 3 बार सी टेट क्वालिफाई किया है। तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। तो आप लोग भी, यदि आप लोग हिम्मत रखते हो, जज्बा रखते हो, आप लोगों को मन में आपने अपने प्लान बना रखा है, तो आप लोग ज़रूर हिम्मत करो और अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम बनो, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि यदि हम इस बार सी टेट पास कर लेंगे तो जोन सी भी वैकेंसी हमारी यूपी में या कहीं भी किसी भी स्टेट में दिखती है तो हम वहाँ एकदम अप्लाई करेंगे और हम भी अपने लिए एक सीट पक्की करेंगे। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें यूपी टेट आगा तभी हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, या सी टेट में हम कर नहीं सकते, सी टेट इतना भारी होता है, सी टेट में हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो गाइस, यदि आप लोग पढ़ने की हिम्मत रखते हो तो सी टेट यूपी टेट से भी इजी होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है सेंटर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वे सब इजी होते हैं और यूपी में कुछ थोड़ा हार्ड होते हैं। तो आप लोग यदि सेंटर के लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो, तो आप लोग ज़रूर सी टेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सी टेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आपने सीट ऐड करा, वैकेंसी आई, तुरंत अप्लाई करा और आप लोगों ने अपनी एक सीट पक्की कर ली। यदि आप लोग यूपी टेट का ही वेट करते रहोगे तो ना जाने यूपी टेट में कितनी बार फेल हो सकते हो, या ना जाने कितनी बार आप अनक्वालिफाई कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग ना सी टेट की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि सी टेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सी टेट एक ऐसा ऑप्शन है कि जिस भी स्टेट में आप चाहोगे अपने मनपसंद, जहाँ भी आप रहना चाहते हो वहाँ आप अपने मनपसंद जॉब ले सकते हो। तो सी टेट के लिए आप लोगों को इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस उसमें पेडागोजी होती है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला देती है। यदि आप लोग उसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आप लोग उसे अच्छे से पहचान लोगे, तो आप लोगों को फिर ज़्यादा कुछ भी भारी नहीं लगेगा। उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ पेडागोजी भी सेम ही आती है। 15 नंबर का आपको हर सब्जेक्ट में पेडागोजी मिलती है, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 75 मार्क्स तो आप लोगों के पेडागोजी के होते हैं और 75 मार्क्स आपके सिलेबस के होते हैं, जो आपका कंटेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग ना पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान दो और अपने प्रिपेयर को जारी रखो, क्योंकि ये इतना अच्छा सुनहरा मौका है, इतना ही अच्छा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि आप लोगों को खुद भी मालूम पड़ रहा होगा कि यूपी में अभी यूपी टेट हो कितने साल हो गए हैं और हम यूपी टेट का ही वेट कर रहे हैं। हम इसके चक्कर में हम सी टेट भी अप्लाई नहीं करते।
तो आप लोग ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ना जाने कल ही वैकेंसी आ जाए, कल नोटिफिकेशन आ जाए तो आप पूरे जीवन अपने पछताते रहोगे कि हम इससे तो अच्छा CTET ही कर लेते। तो आप इस पछतावा के बिना, आप इस बिना पछताए हुए अपने जो भी आपने मन में सोच रखा है आप उसे ज़रूर करो, क्योंकि इतना भारी कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ आसान है। यदि आप लोग अपने मन में एक बात बना रखे हो, अपने मन में कोई टारगेट फिक्स कर रखा हो, कोई गोल बना रखा हो, तो आप उससे ज़रूर पूरा करो, क्योंकि समय सभी के पास बराबर होता है और समय के साथ साथ हम लोगों को भी बदल जाना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए कि हमें अब तक हमने अपने जीवन में कितना कुछ किया है, या अभी तक हम इतने साल के हो चुके हैं, अभी तक हमने क्या किया है और अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने भूत को भूल जाओ, क्योंकि भूतकाल में जो हुआ वो शुभ हुआ, उसके बारे में सोचने से आप लोगों का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग अपने फ्यूचर की बात करो कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, अपने आप को कैसे चेंज करना है। आप लोग अभी तक अपने आप को चेंज नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चेंज करो, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। एज होती जा रही है, एज के साथ साथ आप लोगों का माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, आप लोग बहुत परेशान रहते होंगे, क्योंकि अब घर गृहस्थी में आप लोग सब तरह से फंस चुके हो और आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है उससे निकलने का। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी मेहनत करो, और अभी भी आपके पास वक्त है उसे बदलने का, तो आप उसे ज़रूर बदलो, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे तो वक्त ज़रूर बदलता है। वक्त के साथ साथ आप लोग अपने को बदलो, न कि वक्त को बदलने की सोचो, क्योंकि वक्त बदलने नहीं बदल सकते हम, लेकिन वक्त के साथ साथ हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि हमारा वक्त ख़राब चल रहा है, हमारा समय बिल्कुल बेकार चल रहा है, हम इस काम को नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पढ़ाई किसी का कोई मार्ग नहीं रोकती, पढ़ाई किसी को कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती। पढ़ाई आपको रास्ता दिखाती है, पढ़ाई आप लोगों का आगे का रास्ता साफ करती चली जाती है, और पढ़ाई आप लोगों को बहुत दूर ले जाती है। तो आप लोगों को यदि मेरी ये थोड़ी सी बात समझ में आई होंगी तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा और आप ज़रूर फॉलो करोगे, क्योंकि CTET पास करने के बाद आप लोगों को एक सीट पक्की मिल सकती है, कर सकते हो आप अपनी सीट को। तो प्लीज़ आप लोग CTET पर भी ज़्यादा फोकस करो और अपने आप को बदलो, अपने आप को ज़रूर सक्षम करो, क्योंकि आप लोग अपने को बदलोगे तो आप बहुत कुछ बदल दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।